नमस्कार। तो आज हम सब लोग पढ़ने जा रहे हैं दृष्टादृश्य निरूपणम कॉन्सेप्ट ऑफ दृष्टादृश्य निरूपणम अकॉर्डिंग टू योग सूत्र। योग सूत्र का कॉन्सेप्ट दृष्टा और दृश्य का निरूपण क्या है। दृष्टा किसको कहते हैं? देखने वाले को। बताया था पिछली क्लास में ना। दृश्य किसको कहते हैं? जिसको देखा जाता है। और दृष्टा किसको कहते हैं? जिसके द्वारा देखा जाता है। तो जिसके द्वारा देखा जाता है उसको कहते हैं दृष्टा, और जिसको देखा जाता है उसको कहते हैं दृश्य। तो आइए सबसे पहले देखते हैं दृश्य क्या है। दृश्य की डिफिनेशन योग सूत्र के 18वें दूसरे पाद के 18वें श्लोक में दी गई है, सूत्र में दी गई है। सूत्र क्या है? प्रकाश क्रिया स्थित शीलम। अभी आपको जो स्लाइड भेजी गई उसमें देखिए क्या लिखा है। प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य क्या है? तो पहले तो उसकी 3 कैटेगरी बता दी गई। प्रकाश क्रिया स्थित शीलम, जो प्रकाश के रूप में, क्रिया के रूप में और स्थित के रूप में क्या है? उसका स्वभाव। तो उसका नेचर क्या है? प्रकाश क्रिया और स्थित के रूप में। दूसरा भूतेन्द्रियात्मकम, भूत और इंद्रियां उसका प्रकट रूप है। प्रकट रूप क्या है? भूत और इंद्रियां। जैसे प्रकट रूप क्या होता है? जैसे एक तो मेरा स्वभाव है, किसी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। जैसे उदाहरण के लिए मेरा एक स्वभाव है। स्वभाव कहाँ है? स्वभाव अंदर है। लेकिन उस स्वभाव को आप रिकग्नाइज कैसे करते हैं? जो मेरा प्रकट रूप है। प्रकट रूप क्या है? हम बोलते कैसे हैं, हम बातचीत कैसे करते हैं, हम लोगों के प्रति अपना व्यवहार कैसे करते हैं, लोगों के प्रति सोच कैसी है। और सोच कैसे पता चलेगी? जब हम बोलेंगे या जब हम लिखेंगे या जब हम कुछ कहेंगे। तो वो क्या हो गया? वो जो एक्चुअल में हमारी सोच है, और सोच कहाँ पर है? मन में। उसका जो बाह्य रूप है, उसका जो प्रकट रूप, प्रकट मीन्स प्रकट होने वाला, दूसरे के द्वारा उसको अनुभव किया जाने वाला, वही प्रकट रूप। तो भूत और इंद्रियां, भूत किसको कहा गया है यहाँ पर? बताएगा कोई? भूत किसको कहा गया है यहाँ पे? बोलो, बताओ ये ओजस्वी। यहाँ जो भूत कहा गया, भूत और इंद्रियां जिसका प्रकट स्वरूप है, यहाँ भूत, भूत का अर्थ क्या है? पंच महाभूत। आप लोगों को तो समझ में नहीं आता, आप बोलते क्यों नहीं? पंच महाभूत। पंच महाभूत मीन्स आकाश। सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ है, तो आकाश, और आकाश के बाद फिर वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी। ये क्या है? इन्हें पंच महाभूत या भूत कहा जाता है। ये 5 हैं। और इंद्रियां कितनी हैं? तो इंद्रियां टोटल अगर काउंट की जाए तो 11 हैं। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया और मन। मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। इंद्रिय में भी शामिल है और चित्त में या अंतःकरण में भी शामिल है। इंद्रियों को चित्त से जोड़ने का जो काम करता है वो मन है। इसलिए मन को उभय इंद्रिय कहा गया है। तो जब कहीं अगर ये लिखा हो 11 इंद्रियां, इसका मतलब है कि मन भी इसी में इंक्लूड कर लिया गया है। और जब 10 इंद्रियां कहीं भी लिखा हो, इसका मतलब है कि मन इंक्लूड यहाँ पर नहीं किया गया है। कहीं भी अगर लिखा गया है, लिखा जा रहा है 10 इंद्रियां, इसका मतलब है पंच ज्ञान इंद्रियां जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि नासिका, चक्षु, कान, जिह्वा, त्वचा। इनसे हम नॉलेज को इनटेक करते हैं। तो ये क्या है? ज्ञान इंद्रियां, जो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। और जब कहा जाए पंचकर्म इंद्रियां कौन सी हैं? तो जिनके द्वारा आप काम करते हो। किसके द्वारा कार्य करते हो? मुंह के द्वारा हम भोजन इनटेक करते हैं, कर्म इंद्रिया हो गई। हाथ के द्वारा काम करते हैं, पैर के द्वारा काम करते हैं, और मलमूत्र विसर्जन करते हैं। तो ये सब क्या हो गई? मल मूत्र का विसर्जन करने के अंग दोनों, और दोनों हाथ और दोनों पैर। तो हाथ और पैर 4 ये हो गए, और मुंह जिससे हम भोजन इनटेक करते हैं। तो इन 5 के द्वारा क्या होता है? कर्म होता है। इसीलिए इन्हें कहते हैं कर्म इंद्रियां। और वो 5 जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है वो कहलाती हैं ज्ञान इंद्रियां। और जब कहा जाए 10 इंद्रियां, इसका मतलब देयर इज इंक्लूडेड
ज्ञान इंद्रिया एंड कर्म इंद्रिया। जब कहा जाए 11 इंद्रियां, इसका मतलब देयर इज इंक्लूडेड माइंड, ठीक है ना। और जब कहा जाए पंच इंद्रियां, तो जब पंच इंद्रियां इस्तेमाल होगा तो वहां पर या तो ज्ञान इंद्रिय होगा या तो कर्म इंद्रिय, ठीक है ना, क्योंकि 5 ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं। तो उससे आगे लिखा होगा, अगर पंच शब्द है तो लिखा होगा कि पंच ज्ञान इंद्रियां या पंच कर्म इंद्रियां, तो जिसके लिए लिखा है वो हो गया। तो ये क्या कह रहे हैं, भूत और इंद्रियां जिनका प्रकट स्वरूप है, इसका मतलब क्या हो गया, सारी इंद्रियां इसमें मेंशन, ठीक है ना। और भूत मीन्स पंच महाभूत। अभी आगे और विवरण पूरा पढ़ेंगे। भोग और मुक्ति का संपादन करना ही जिसका उद्देश्य है। अब इसका एम क्या है, इस प्रकृति का एम क्या है, या इस दृश्य का एम क्या है, तो इसका एम है पुरुष के लिए। पुरुष कौन है, दृष्टा है, जो देखता है, जिसके लिए ये पूरी व्यापार प्रक्रिया होती है, कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। किसको ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है, सोल को। ज्ञान तो हमें होता है ना, शरीर को थोड़ा ज्ञान होता है कि लाल है कि काला है कि पीला है, नमकीन है कि मीठा है, किसको ज्ञान होता है, सोल को, ठीक है ना। सोल ही उसको फील करता है। तो सोल के लिए मुक्त भोग और मुक्ति प्रदान कराना इसका किसका, दृश्य का उद्देश्य। दृश्य जब विभिन्न प्रकार के भोगों को उसके सामने प्रकट करता है और वो उसको ये मान के एक्सेप्ट करता है कि मैं यही यही हूँ, तो वो भोग होता है। यानी प्रकृति के धर्मों का स्वयं में आरोपण, यही भोग है। और जब वह उसी प्रकृति के माध्यम से यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर ले कि इट इज प्रकृति एंड इट इज पुरुष, पुरुष मीन्स मैं, मेरा यह स्वरूप है और यह प्रकृति का स्वरूप। तो जो जब यह स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इसी स्थिति को कहते हैं भोग, सॉरी योग। और जब वह प्रकृति के धर्मों का स्वयं का धर्म समझे तो ये कहलाता है भोग। तो यही दो उद्देश्य हैं किसके, प्रकृति के। और इन्हीं दो उद्देश्यों से उसका संयोग हुआ है, किसका, प्रकृति और पुरुष का। अभी आपने दुखवाद में तो ये जाना है कि दृष्टादृष्ट संयोग है हेतु, जो है यानी कि दुख है, उसके संयोग का कारण, उसके दुख, उसका कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, संयोग। लेकिन ये संयोग जो होता है तो उसपे दो उद्देश्य हैं, और उद्देश्य कौन करता है, जो परार्था है। परार्था कौन है, प्रकृति है। परार्था मीन जो दूसरे के लिए काम करता है। दूसरे के लिए कौन काम करता है, ये मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, ये सब जगह अप्लाई होंगे। जो भी चीजें मिल के बनी है, अपने आप में प्योर नहीं है, वो सब दूसरे के भोग के लिए होती। और जो चीज किसी के मिलावट से नहीं बनी, प्योर है पूरी तरह से, वह दूसरे के लिए नहीं होता है, उसके लिए दूसरा होता है। भोग कौन करता है, जो प्योर है, जिसमें कुछ मिलावट नहीं। भोग किसके माध्यम से होता है, जो मिक्स है, जिसमें कई चीज मिलकर संयोग से जो बनी हुई है। ये दर्शन का अटूट सिद्धांत है। तो यहाँ प्रकृति एक ऐसा कंपोनेंट है जो मिक्स है, किसका, सत रज तम, तीन का वो कॉम्बिनेशन है। और पुरुष क्या है, वो प्योर है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं भी। इसके बाद दृष्टा को भी देखेंगे, अभी दृश्य है। तो दृश्य क्या है, दृश्य प्रकाश क्रिया स्थित। प्रकाश किसका परिणाम है, प्रकाश किसका एक तरह से लक्षण है, सत का, जो मैंने लिखाया भी था। सत का लक्षण क्या है, प्रकाश। क्रिया गति किसका लक्षण है, रज का। और स्थिरति स्टेबिलिटी स्थिरता, ये किसका लक्षण है, ये तम का। तो वही बताए जिसका स्वभाव है, और जो स्वभाव होता है उसका नैसर्गिक गुण होता है, वो जाता नहीं है। जो इसका कहते नहीं, इनका यही स्वभाव है। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, उष्णता, गर्मी। अब ऐसा हो सकता है कि अग्नि रहे और गर्मी न रहे, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उष्णता अग्नि का स्वभावगत लक्षण है, स्वभावगत धर्म है। जो स्वभाव धर्म होता है वो कभी उससे अलग नहीं किया जा सकता। जो आगंतुक धर्म होता है वो किसी के द्वारा आता है, इसलिए वो टाइम बिंग के लिए होता है। जैसे जल का स्वभाव क्या है बताइए, शीतलता है जल का स्वभाव। वो उसका मूल स्वभाव क्या है, जल का शीतलता। अब उसे आप बॉयल कर दो तो गर्म हो जाएगी, तो उसका मूल स्वभाव थोड़ा है। वो अग्नि जो है आगंतुक धर्म हो गया, उसमें कहाँ से आया, अग्नि से आया। आग पे चढ़ोगे तभी तो बॉयल होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। आग पे चढ़ोएगा, अग्नि मीन्स
आग मीन्स कोई भी अग्नि, आग भट्टी पे चढ़ा दो, गैस पे चढ़ा दो, तेज धूप में रख दो, तभी पानी गर्म हो जाएगा। तो इसका कौन सा स्वभाव हुआ? ये आगंतुक, ये मूल स्वभाव नहीं हुआ। इसलिए उसको फ्री कर दो, फिर शीतल हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो कहाँ पर हो जाएगा? अपने मूल स्वभाव में जाएगा। किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है वह सदैव रहता है। उसको टाइम बीइंग के लिए दूसरे के को बीच में ला करके आगंतुक धर्म आप प्रकट कर सकते हो। जैसे आग है, अब आग के बीच में ऊपर राख चढ़ जाए, जैसे आग बुझती तो ऐसे तो ऊपर की राख चढ़ जाती है, अंदर राख रहती है, तो आपको आभास नहीं होगा किसका? उसकी गर्मी का। लेकिन जहां पर आग है वहां पे गर्मी खत्म हो सकती है? नहीं खत्म, क्योंकि उसका मूल स्वभाव, मूल स्वरूप। तो प्रकाश क्रिया स्थित प्रकृति का क्या है? मूल स्वरूप है। ये इससे कभी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सत रज तम के धर्म हैं और स्वाभाविक धर्म है। और सत रज तम, इन तीन के अतिरिक्त प्रकृति कुछ नहीं, तीनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? इसका जैसे एक कुर्सी है, कुर्सी क्या है? एक कुर्सी लकड़ी और थोड़ा बहुत लोहा, तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड आयरन। अब कहो दोनों को हटा करके, तो दोनों हटा क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। दोनों का कुर्सी और कोई चीज का नाम थोड़े है, कुर्सी कुछ थोड़े है। कुर्सी तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक बना दिया गया है। एक 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 उसको अगर बहुत प्योर दर्शन में जाएंगे तो एक प्रत्यय है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों चीजें तत्व के रूप में, इनको अलग कर दिया जाएगा तो कुर्सी चली जाएगी। ठीक उसी प्रकार प्रकृति जो है सत रज तम, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसे अलग नहीं किया जा सकता। और जब अलग नहीं किया जा सकता है तो ये इसके स्वाभाविक धर्म हो जाएंगे। कौन सा? प्रकाश, क्रिया और स्थिति। ऐसा ही क्या है? दृश्य। ये दृश्य की बात, दृश्य कैसा है? दृश्य ऐसा है जिसका स्वभावगत धर्म है प्रकाश, क्रिया और स्थिति। इसका स्वभावगत धर्म है जड़ता, इसका स्वभावगत धर्म है क्रियाशीलता, इसीलिए उसको सक्रिय कहा गया है। और इसका स्वभावगत धर्म है प्रकाश, सत के कारण, इसलिए प्रकाश स्वरूप है। और क्या है? इसका प्रकट रूप जो है, क्योंकि ये परिणामी है, जो चीज परिणामी होती है उससे चीजें उत्पन्न होती हैं, उनसे चीजों का प्रसव होता है, तो ये परिणामी है। परिणामी होने के कारण इसके इसमें तत्वों का विकार होता है, विकास होता है, उसी विकास को विकार भी कहते हैं। जिसमें पहला तत्व क्या है? महत। ये मैंने पूरा चार्ट आपको नोट कराया है। सबसे पहले प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? महत। महत बुद्धि को कहते हैं। बुद्धि से फिर अहंकार, अहंकार से फिर मन, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, पंच तन मात्राएं, और पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत। इस तरह से 24 तत्व होते हैं। उसी 24 तत्व का आगे अगले वाले सूत्र में विस्तार बता रहा है। दृश्यम, अगली स्लाइड देखिए। तो दृश्य आपने देख लिया। अब दृश्य का दूसरा लक्षण ये 19वें सूत्र में कहा गया है। उसके जो प्रकट रूप हैं, उन प्रकट रूप का यहाँ पर क्या किया गया है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया है। उन 24 जो उसके प्रकट रूप क्या हैं? टोटल 24 हैं। उन 24 को क्या किया गया है? यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है? सूत्र क्या है? विशेष अविशेष लिंग मात्र लिंगान गुण परवान। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुण परवान। ये योग सूत्र का दूसरे पाद का, ये जो इसमें प्रथम लिखा हुआ है इसको सही कर लीजिए, गलती से लिखा। ये दूसरे, इसका जो श्लोक है वो 192 है, 192। सॉरी, तो ये जो दृश्य का हम सूत्र पढ़ रहे थे, विशेष अविशेष अलिंग मात्र लिंगानि गुण परवाण, ये योग सूत्र के दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक है, जहां पर प्रकृति के जो विकार के रूप में अन्य 23 तत्व उत्पन्न होते हैं, टोटल 24 तत्व, 24 तत्व हो जाते हैं। उन 24 तत्वों का 4 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला भाग क्या है? विशेष। दूसरा भाग क्या है?
अविशेष, और तीसरा भाग लिंग मात्र, और चौथा अलिंग। विशेष में कौन कौन आता है? विशेष में वो तत्व आते हैं जो किसी के विकार हैं लेकिन उनसे किसी विकार की उत्पत्ति नहीं होती। तो पंच महाभूत से आगे का डेवलपमेंट नहीं होता है, और 11 इंद्रियों से, क्योंकि पंच महाभूत और 11 इंद्रियां, इनसे किसी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए इन्हें विशेष कहते हैं। अविशेष किसके के अंतर्गत कौन आता है? अविशेष उनको कहा जाता है जो किसी से उत्पन्न हुए हैं और उनसे भी कोई उत्पन्न हुआ है। इसको दर्शन की भाषा में प्रकृत और विकृत भी कहते हैं। तो पहले जो विशेष है उसमें उनकी गणना की गई जो केवल विकृत हैं, प्रकृत नहीं है। लेकिन जो दूसरे अविशेष हैं ये प्रकृत और विकृत दोनों हैं, क्योंकि पंच तन्मात्राएं किससे उत्पन्न हुई हैं? अहंकार से। और इनसे क्या उत्पन्न हुआ है? पंच महाभूत। तो ये क्या है? ये प्रकृति भी है और विकृत भी है। अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? बुद्धि से। अहंकार से क्या उत्पन्न हुआ है? तो पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई हैं, 11 इंद्रियां उत्पन्न हुई है अकॉर्डिंग टू सांख्य। तो इस प्रकार ये जो 6 तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं? अविशेष, क्योंकि ये 6 तत्व किसी से उत्पन्न भी हुए हैं और किसी का उत्पादन भी करते हैं। लिंग मात्र मतलब जो अकेला अलिंग का लिंग है। मात्र शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है? आप किसी से पूछो, आप लोग किसी से पूछो भाई जो है आपके कितने बेटे हैं? मात्र एक बेटा है। तो मात्र एक बेटा, दो होंगे तो थोड़े कोई मात्र 2 बेटे हैं। मात्र शब्द इस्तेमाल होता है कि बस इतने ही, और वो ज़्यादातर मात्र 10 की नोट बची है भाई, इसलिए मैं कुछ आपको नहीं खिला सकता। मात्र शब्द मीन्स कि जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत कम यूनिट में बची हो। तो यहाँ मात्र शब्द जो लिंग मात्र का मतलब जो लिंग का अकेला है, और अलिंग जो है वो कौन है? प्रकृति। अलिंग का अर्थ हुआ जिसका कोई लिंग ना हो। लिंग किसको कहते हैं? लिंग कहते हैं किसी कार्य के कारण को, ठीक है ना। लिंग मीन्स जो जिससे उत्पन्न हुआ, और अलिंग मीन्स जो किसी से उत्पन्न न हो, जिसका कोई लिंग ना हो। इसको एक उदाहरण से समझिए और उत्पन्न समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, आम के पेड़ से आम उत्पन्न हुआ, तो आम क्या कहलाएगा? लिंग। और जिससे उत्पन्न हुआ, किससे? आम के पेड़ से उत्पन्न हुआ, तो पेड़ क्या कहलाएगा? लिंगी। पेड़ क्या कहलाएगा? लिंगी। और इससे उत्पन्न हुआ जो फल है आम, वो क्या कहलाएगा? लिंग, ठीक है ना। अब अलिंग किसको कहा जाएगा? अलिंग वो जो किसी से उत्पन्न न हो। कभी संसार में जो आप ढूंढोगे नहीं मिलेगा कोई अलिंग, क्योंकि अलिंग इस पूरी सृष्टि में केवल एक है और उसका नाम है प्रकृति। वो किसी से उत्पन्न नहीं हुई, बाकी और कोई अलिंग है ही नहीं। और उस अलिंग का जो अकेला है लिंग मात्र, उस अलिंग का जो अकेला है वो क्या है? वो है महत या बुद्धि, इसीलिए उसे लिंग मात्र कहा गया है। तो जो अलिंग का लिंग है, तो वो लिंग अलिंग एक तत्व है जिसका नाम है प्रकृति। उस अलिंग से, तो अलिंग को आप यहाँ प्रकृति लिंगी भी हो जाएगा, लेकिन ढेर सारे लिंगी तो ढेर सारे हैं, क्योंकि लिंगी यहाँ प्रकृति भी लिंगी है। प्रकृति के अलावा जो अभी आपने अविशेष देखे थे ना, अविशेष मीन्स पंच तन्मात्राएं, अहंकार, ये सब क्या है? ये लिंगी है, क्योंकि इनसे चीजें उत्पन्न हुई हैं। जैसे पंच तन्मात्राएं किसकी लिंगी है? पंचमहाभूत की। पंचमहाभूत की लिंगी कौन है? पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राओं का लिंग कौन सा है? उनका लिंग है पंचमहाभूत, उससे वो उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अलिंग जो है, यानी जिसका कोई हेतु ना हो, जो किसी से उत्पन्न ना हो, वो केवल और केवल एकमात्र सत्ता है, और वह है प्रकृति। और प्रकृति से सारे तत्व उत्पन्न। तो लिंग मात्र किसको कहते हैं? बुद्धि को। अलिंग किसको कहते हैं? मूल प्रकृति को, प्रधान को। और अविशेष किसको कहते हैं? पंच तन्मात्राएं और अहंकार। इस तरह से 6 तत्व हो गए। ये 6 तत्व किसी से उत्पन्न भी हुए हैं और ये किसी का उत्पादन भी करते हैं। ये इनकी विशेषता है, किसकी? अविशेष की।
और विशेष की विशेषता क्या है? विशेष की विशेषता ये है कि ये उत्पन्न तो हुए हैं किसी से, यानी कि ये इनका कोई लिंगी तो है, लेकिन ये किसी के लिंगी नहीं है। विशेष किसी के लिंगी नहीं है, इसलिए ये विशेष कहलाते हैं। तो इस तरह से 24 तत्वों का वर्गीकरण हुआ है। टोटल 24 तत्व हुए। यही 24 तत्वों का पूरा परिवार है दृश्य। इन्हीं 24 तत्वों को दृश्य कहते हैं। और यही पुरुष के साथ मिल करके पुरुष को भोग और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब होता है योग, योग को ही मोक्ष कहते हैं या अपवर्ग कहते हैं। तो यही प्रकृति इन्हीं 24 तत्वों से मिलकर के पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों कराती है। भोग उस अवस्था का नाम है प्रकृति के संयोग के कारण जब प्रकृति को यह ज्ञान कराने लगे, अपने अपने स्वरूप को इस तरह से दिखाने लगे कि पुरुष प्रकृति के धर्मों को स्वयं का धर्म समझने लगे, वो भोग की अवस्था होती है। और योग या मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ग की अवस्था वह होती है जिसमें उसे यह ज्ञान हो कि यह प्रकृति है और ये मैं हूँ, और मेरे और प्रकृति में ये भेद है। कौन सा भेद है? ढेर सारा भेद है। अभी आपने दृश्य को देखा, दृष्टा को देखिए तो आपको भेद समझ में आएगा। अगली स्लाइड पे आइए। दृष्टा, दृष्टा क्या है? दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्य। ये किसकी डिफिनेशन है? ये किसका धर्म है? दृष्टा का। दृष्टा मीन्स स्वयं सोल का, स्वयं हमारा, मेरा, ये मेरा जो स्वरूप है किस रूप में है? वह दृष्टा चेतन मात्र है। चेतन मांस मीन्स चेतना का परिचायक। प्रकृति क्या थी? जड़ थी, वो चेतन नहीं है। इसको मैंने आपको पहले भी प्रकृति और पुरुष के धर्म नोट कराए थे, मुझे याद है। तो पुरुष क्या है? पुरुष को दृष्टा कहा गया है। ये क्या है? ये चेतन मात्र है, ज्ञान स्वरूप है, स्वभाव से सर्वथा शुद्ध है, यानी कि विकार रहित है। और यह प्रकृति से या दृश्य से अपना संयोग करने के कारण जो बुद्धि की या चित्त की जो वृत्ति है, उस वृत्ति के अनुरूप अपने आप को समझने वाला है। अपनी जो दृष्टि का पात करता है वो इस रूप में करता है कि मैं वही हूँ। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखते देखते ऐसा खो जाते हो कि जो कुछ मूवी में हो रहा है लगता है आपके साथ हो रहा है, और आप उसमें किसी एक के साथ अपने आप को रिप्लेस कर देते हो। उसमें अमूमन हीरो ही होता है, जो उस मूवी का हीरो होता है उसके साथ आप ऐसा अपने आप को मिक्स करते हो कि आप अपने आप को उसकी जगह रख देते हो, और फिर उसके साथ होने वाली घटनाओं के साथ आप सुखी और दुखी होने लगते हो। जब उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए तो आपको कष्ट होता है। जब उसको ऐसा होता है उसके साथ जैसा अच्छा लगता है तो आप प्रसन्न होते हो। आपके साथ कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। आप लोगों ने कभी इतना बारीकी से ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मूवी देखते समय ऐसा ही होता है। होता तो ढेर सारे गेम में भी होता है, लेकिन गेम में तो चलो हमारे देश की टीम खेल रही है तो हमारा उस अपनी टीम की ओर जाहिर सी बात है अपने देश का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन जिनसे मेरा कोई मतलब नहीं, उनमें भी हम कुछ वैल्यूज के आधार पे, कुछ आदर्श के आधार पे हम अपने आप को उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। ठीक यहाँ भी होता है, प्रकृति का के साथ रहते 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 हम अपने आप को प्रकृति के साथ रिप्लेस कर देते हैं और अपने आप को समझने लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन अगर मैं ये हूँ तो मृत्यु के बाद तो ये सब यहीं रहता है, मैं कहाँ चला जाता हूँ? ये सब यहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो दृष्टा है वह जो है वो तो है, लेकिन वह प्रकृति के साथ रहते रहते संग होने के कारण वो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप समझने लगता है, और यही समझना ही भोग है, और यही समझने के कारण ही दुख होता है। और योग में जब उसे ज्ञान हो जाए कि नहीं भाई, ये प्रकृति के धर्म है और ये मेरे धर्म है और दोनों में ये भेद है, तो वो अवस्था कहलाती है मोक्ष की या योग की या कैवल्य की या अपवर्ग की। और क्या है? उक्त दृश्य का स्वरूप उस दृष्टा के लिए, उसके अगले सूत्र में तदर्थ एव दृश्यात्मा, दृश्यस्यात्मा, जो दृश्य की आत्मा है, दृश्य माने जिसको हम देखते हैं, उस तो दृश्य कौन है? प्रकृति है यहाँ पर।
दृश्य की आत्मा क्या है? उस दृश्य की आत्मा या उस दृश्य का जो स्वरूप है वो किसके लिए है? एकमात्र दृष्टा के लिए, और किसी के लिए नहीं। यही बात मैंने अभी आपको शुरुआत में समझाई थी कि जो चीज मिल के होती है वो किसी के लिए होती है, और जो मिल के नहीं बना होता है किसी से, उसके लिए चीजें होती हैं, वो किसी के लिए नहीं होता है। तो इस पूरी सृष्टि में सांख्य और योग दर्शन के अनुसार केवल दो ही तत्व हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। जिसमें पुरुष जिसे हम दृष्टा कह रहे हैं या किसी से मिल के नहीं बना हुआ है, इसलिए यह शुद्ध है और इसके लिए है जो कुछ भी है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सब किसके लिए है? दृष्टा के लिए है। और जितना कुछ आप देख रहे हो वो केवल प्रकृति के 24 तत्वों से मिल करके अलग अलग स्थितियों से अलग अलग रेशियो से बने हैं, लेकिन उसके पीछे तत्व एक ही है और वो तत्व है प्रकृति। तो प्रकृति के द्वारा ही, इन 24 तत्वों के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और उस निर्माण में जो शक्ति चल रही, जो चेतना चल रही है, वो किसकी है? दृष्टा की ही है, क्योंकि वो जड़ है, उसके पास चेतना या शक्ति या पावर नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह से दृष्टा और दृश्य का निरूपण का आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए।